प्रकार की गाड़ी है ये किसकी गाड़ी है ये? बीच सड़क पे खड़ी कर रखी है। इंसान जाए तो जाए कैसे? कोई दिख भी तो नहीं रहा है। हटाओ इस गाड़ी को यहाँ से। पता नहीं कोई दिख भी तो नहीं रहा है। पता नहीं किसकी गाड़ी है, बीच सड़क पे खड़ी कर दी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से गवार आ जाते हैं। मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? मैं तो पछता रही हूँ इस गाँव में आकर। क्या करूँ मैं इस गाड़ी का? हटाओ इस गाड़ी को यहाँ से। किसकी गाड़ी है ये? हटाओ इसे यहाँ से। क्या करूं मैं इसका? बहुत हैवी है। अरे अरे ओ मैडम, अरे ओ मैडम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाइक पे लात मारने की? ओह, तो तेरी गाड़ी है ये? अक्ल नहीं है तेरे में थोड़ी बहुत? बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी कर रखी है और लात क्यों मारी? लात ना मारू तो क्या आरती हो तेरी गाड़ी की? बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, फिकवा दूंगी तेरी गाड़ी में। अरे मैडम, तो एक बार आवाज तो देना चाहिए। मैं बगली में काम कर रहा था और वैसे भी जब तक मैं आता तब तक आप मेरी गाड़ी पे लात मार दी। अब देखिए कितना कीचड़ लगा दी है। हिसाब कौन करेगा? गाड़ी पे लात मारी? जो मेरी गाड़ी दिख रही है चढ़ा दूंगी तेरी गाड़ी के ऊपर और पता भी नहीं चलेगा तेरी गाड़ी कहाँ गई और तू कहाँ गया। देसी गवार कहीं का। तमीज नाम की चीज नहीं। और सुन, तमीज में बात कर। आई समझ में? जानता नहीं है तू मैं कौन हूँ? अरे ओ मैडम, ज्यादा करके बात मत करो, ठीक है? आपने मेरी गाड़ी पे मट्टी लगाई अपने पैरों से। चलो उसको साफ करो जल्दी से। क्या क्या बोला तूने? गाड़ी साफ करूं? तेरी गाड़ी मैं साफ करूं? अरे मैडम, आप ही साफ करोगे? मट्टी लगाई, चलो साफ करो उस गाड़ी को। औकात में रह अपनी। आई समझ में? मैं इसकी गाड़ी साफ करूंगी। ये खटारा साफ करूंगी मैं। ओ मैडम, गिर ना जाए, बड़ी महंगी बाइक है। चलिए साफ करिए। मेरी गाड़ी से महंगी है तेरी खटारा? तो आप नहीं साफ करेंगी? औकात है तेरी? मेरा फोन, एप्पल का फोन रखे हो ना आप? फोन चाहिए, चलिए साफ करिए मेरी फोन गाड़ी। वापस कर। नहीं करूंगा। ज्यादा करोगे यहीं पे पड़ के मारी जाओगी। चलो साफ करो इसको, चलो। बड़ी यहीं मट्टी लगाते समय पता नहीं कहाँ से गोबर लपेट के आई है। अच्छे से नीचे वो नीचे मट्टी लगी है। अरे गाड़ी का इज्जत नहीं, क्या चरपैया ले ली है तो उसका मतलब ये नहीं कि कुछ समझेंगे नहीं। कर दी साफ। फोन ला मेरा। हाँ, ये हुई ना बात। अपनी अगर अपने पास रखिए। माना आप शहर से आई होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हम गांव वालों को कुछ भी समझें। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे जा मैडम, फालतू मेरा दिमाग ना खराब करिए। रामू नाम है हमारा। इस गांव में पूछ लीजिए किसके हम काम करते हैं। जाइए। बताती हूँ मैं तुझे, तो तू रुक। तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। अरे तो गौरी की लड़की ये रे प्यार से बोल देती भैया जी बाइक हटा लीजिए, हटा लेते, लेकिन नहीं, ससुरी को। हाँ, जा रहे। इस गांव में ससुरी नई आई है। पहले कभी दिखी नहीं। पहले पता चल जाता ना, इनको बताता भी। अरे गाड़ी हमारी छोटी, माना सस्ती गाड़ी, तो क्या इज्जत नहीं है क्या? अभी गिर जाती ना तो पैसों निकलवा लेता है इनसे। लेकिन ससुरी आई किसके वहाँ है? इतनी महंगी गाड़ी लेके। हो सकता है ये हमको लग रहा है कि रामलाल के वहाँ नहीं, ठाकुर साहब के वहाँ तो नहीं आई है। नहीं, उनके वहाँ कहाँ आ सकती है। चलो खेत में काम कर लेते हैं, उसके बाद सारा मूडे खराब कर दी। देख रहे हो आदर्श, इस बार का बिजनेस देखो क्या हाल है। तुमसे कहते हैं मन लगा के काम करवाया करो मजदूरों से, पर नहीं, तुम्हें सुनना ही नहीं है। अरे ठाकुर साहब, राम राम। अरे राम बैठो। ठाकुर साहब, वो हम कह रहे थे ना कि हमारा पगार दे दीजिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, तुम्हारा पगार। और वो किसानों को पैसा भी देना है ना, वो धान वान बोवाना है, यही मरे। दो भैया, इनकी सैलरी ले दो। रामू, मगर एक बात बताओ। हाँ ठाकुर साहब, बहुत अभी मैं लैपटॉप निकाल के देख रहा था, इस बार का जो मेरा टर्नओवर है ना, कम से कम 50 लाख रुपए कम है। अरे ठाकुर साहब, क्या बताएं ना कि 10 एकड़ है ना, तो उसमें क्या है कि लेबर लोग भाग जाते हैं और धान बोने बड़ी दिक्कत होता है। अभी तो 4-5 बीघा में लगा है। अरे इसकी जिम्मेदारी मैंने तुमको दे रखी है ना। देखो क्या होता है, तुम्हारे जो पिताजी थे ना, हमारे यहाँ बरसों से काम करते थे, अब वो रह नहीं गए, उसकी जगह तुमको रखा है मैंने काम पे। तुम्हें जो भी पैसे की दिक्कत हो, तुम अपना इन दोनों से समझ लिया करो। अरे ठाकुर साहब, हम बिल्कुल अब चीज़ का ख्याल रखेंगे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, वो हम कह रहे थे ना कि 1000 रुपये और दे दीजिए, थोड़ा काम है हमको। भैया मेरे रूम की सफाई करवाइए। अभी रूम की सफाई करवा दूंगा, बैठो। अच्छा हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। हाँ ठाकुर साहब, वो 1000 रुपये चाहिए थे ठाकुर दो साहब। भैया, आदर्श इनको पैसा दो। बहुत
बहुत परेशान हो गया हूँ मैं खेती बाड़ी से। मेरे को कभी कभी लगता है ना सब बेच बाच के शहर चला जाऊँ। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो ठाकुर साहब ये कौन है? ये हमारे यहाँ छोटी वाली बहन है, लंदन से आई है। अच्छा साहब, वो हम बहुत पहली बार देखे ना, बचपन में छोटी थी। अच्छा ठाकुर साहब हम चलते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ गौरी, तुम क्या कह रही थी? अरे गौरी क्या कह रही थी? भैया ये कौन है? अरे हमारे यहाँ एक श्यामलाल जी थे ना, उनका लड़का है रामू, और काफ़ी मेहनती है और सारा हमारे यहाँ देखता दाखता है खेती बाड़ी। देख के रखे हैं आप लोग काम पे? अरे बरसों से पुराना है। बताओ, अरे सब छोड़ो, बताओ क्या दिक्कत हुई? रूम की सफाई करवानी है भैया। अच्छा, तुम्हें रूम की सफाई करवानी है। रामू, अरे गौरी की रूम की सफाई करवा देना जरा। ठीक है साहब। चलो ठीक है, तुम्हारे ये सब छोड़ो। क्या हो गया, कोई बात हो गई है क्या? नहीं भैया, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा चलो ठीक कोई है। दिक्कत हो ना तो बिना सोचे समझे बोल दिया करो। देख के चोट लग रहा था इसलिए मैंने कहा पूछ लूं। अच्छा हाँ, लाओ जरा पैसे दे दो। गौरी ये मेरी अलमारी में डलवा देना जरा पैसे। ठीक है भैया, डलवा दूँ। ठीक है ओके। और आदर्श, वो जो बगल में जमीन है ना, उसको देख लेना, रिंग रोड वाली, उसको देख लेना जाके थोड़ा। ये बताइए, इतने पैसे आप इसको देते हैं, कहीं ये पैसे? नहीं यार, मुझे पता है बहुत ईमानदार आदमी है। और वैसे भी आदर्श ये बताओ, आज के ज़माने में ना ईमानदारी कहाँ रखी हुई है। और वैसे भी जब भी ये पैसे लेके जाता है, हम लोग से बोल भी तो देता है कि सर मालिक वहाँ देना है, मालिक वहाँ नहीं देना है। बस बात खत्म, छोड़ो। और गौरी के रूम की सफाई करवा दो जाके। ठीक। कौन दिशा में लेके चला रे गवरिया? आदर्श, मुझे लग रहा है इस बार धान सही से होगा नहीं। हाँ सही कह रहे हैं। अरे रामू, अरे ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब। अरे इधर आना जरा। हाँ आ रहे हैं। यहाँ की रोड बड़ी खराब हो गई है। अरे ठाकुर साहब पैर लगी। अरे बस खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा ये बताओ, धान क्यों नहीं हो रहा इस बार? अरे ठाकुर साहब वो क्या बताया ना, इस बार पानी की बड़ी समस्या हो गई, समरसेबिल खराब हो गया था ना, और बरसात भी ज्यादा नहीं हुई है। अरे समरसेबिल खराब हो गया था तो एक बार आदर्श से बोल देते कि तुमको पैसे दे देता, मगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती है। ठाकुर साहब हम सोचे थे कि लेबर वेबर बुलाएं, उन्हें से ठीक करवा देंगे, लेकिन ससुरा ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो लेबर क्यों नहीं बुलाए तुमने? ठाकुर साहब वो जानते पैसा खत्म हो गया था ना, 4 लेबर का भैया हमको पैसा दिए थे, अब वो लेबर यहाँ 12 लेबर की जरूरत है। अच्छा 12 लेबर की जरूरत है, तो कितने रुपए चाहिए? और ठाकुर साहब एक लेबर 600 लेता है, 6 दूनी 12, 18। अरे आदर्श इसको 4-5 हजार रुपए दे दो। बात हाँ खत्म। साहब पढ़े लिखे तो है नहीं, 6,000 रुपए ठाकुर साहब थोड़ा दिलवा और दीजिए। सुनो, अच्छे से काम करवा लेना और पानी लगवा लेना, धान वान खराब हो जाएंगे वरना। अरे ठाकुर साहब अब तो तुरंत हम बोला। ठाकुर साहब वो ट्रैक्टर थोड़ा खराब हो गया ना, तो उसका भी थोड़ा साफ देख लेते हैं। 2000 रुपए दे दो आदर्श। और हाँ, काम में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल ठाकुर साहब। ठाकुर साहब वो जो मैडम आई है ना आपकी छोटी बहन, हाँ। कुछ कह तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, वो क्या है, कुछ बोलेंगे क्यों? ठाकुर साहब कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, वो लंदन से आई है ना, तो हम देखें अपनी दुरुस्त काम कर रहे, छोटी थी, अब हम भी बड़े हो गए, मैडम भी बड़ी हो गई है। चलो ये सब छोड़ो, अपने काम पे ध्यान रखो, और कोई भी दिक्कत हो ना तो आदर्श से बोल देना, ठीक है? ठीक है ठाकुर साहब, हम थोड़ा का धान लगा दे। और हाँ, वही पैसे संभाल के रखना। वो मोटर सही करवा देना। ठीक है मोटर सही करवा और देंगे। कोई दिक्कत हो तो बात कर लेना। ठीक है ठाकुर साहब। चलो आदर्श। चलो पैसा ठाकुर साहब हमका दे दी ना, अब इससे ट्रैक्टरों ठीक करा लेंगे, समरसेबिलों ठीक करा लेंगे, अब धान लगवा दें। हिले छपरा हिले हिले। अरे सुनना। मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? सुनो। हाँ मैडम जी। वो कल के लिए ना सॉरी, मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी कर। अरे मैडम जी, अरे माफी तो हमें मांगना चाहिए, आप ठाकुर साहब की छोटी बहन है, गलती अगर आपकी भी है तो क्या हुआ, माफी तो हमको मांगनी चाहिए, हम छोटे आदमी। नहीं मैंने आपसे बदतमीजी करी, मुझे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं मैडम जी, आप माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे भी मैडम, और मैडम सब कुछ बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया, आप बताओ सब बढ़िया? मैडम जी हमारा तो बढ़िया, खेत के साइड जा रहे थे, अच्छा। धान वो है ना, अच्छा, वहीं जा रहे थे मैडम जी। अच्छा। कोनो काम हुआ मैं कहा? हाँ वो मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। अरे मैडम हमारे का मदद, मैडम हम तो छोटा आदमी। अरे नहीं छोटे आदमी क्या होता है, सब बराबर होते हैं। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए मुझे आपकी, आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ मैडम बिल्कुल हेल्प करेंगे, करने वाली होगी तो, लेकिन हम गरीब आदमी कौन सी हेल्प कर पाएंगे? नहीं बस 1 मिनट ना।
ये ना मेरे कुछ पैसे हैं, आप रख लोगे 2 दिन के लिए? अरे मैडम इतने सारे पैसे, वो भी हम? अरे नहीं नहीं मैडम, कहीं इधर उधर हो गए तो फालतू में। अरे इधर उधर कैसे हो जाएंगे? आपको पता है आप अच्छे इंसान हो, आप संभाल के रखोगे। वो पता है ना, मेरा एक दोस्त है, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने भैया से मांगे तो भैया ने मुझे देने से मना कर दिया, तो मैं उनकी अलमारी से निकाल के लाई हूँ। अब मैं अपने पास रखूंगी तो उन्हें पता लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। आप प्लीज़ ये पैसे रख नहीं लो। नहीं मैडम, इतने सारे पैसे अगर 2-4 नोट मैडम इधर उधर हो गए तो हमारे पास चोरी के कोई इल्जाम। बात नहीं, 2-4 नोटों की तो बात है, बाकी पैसे संभाल के रख लो आप। अरे मैडम आप तो बड़ी हमको दुविधा में डाल रही हैं मैडम जी, क्या बताएं। अब आप समझो ना, अगर घर में भैया को पता लगा पैसे उनकी अलमारी में नहीं है, सबसे पहले वो शक कहाँ जाएगा? मेरे ऊपर, और वो मेरी अलमारी की चेकिंग करेंगे, मैं तुरंत पकड़ी जाऊंगी। पर आप मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ कल रख लो मेरे पैसे, मैं कल ले जाऊंगी वापस। ठीक है मैडम, लेकिन इतने सारे पैसे मैडम पहली बार हम जिंदगी में देख रहे हैं। कितने हैं मैडम ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए? मैडम 500 की नोटें हैं मैडम। हम पता पहले पूरी जिंदगी में इतनी मोटी गड्डी हाथ में छुए हैं मैडम, बड़ा भारी लग रहा है। इसको संभाल के रखो ना, मैं कल सुबह आती हूँ, फिर मैं ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है मैडम, हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है मैडम। ओके। एक पागल कहीं का, इतने सारे नोट हमने आज तक नहीं देखे, देखेगा भी कैसे? औकात है इसकी इतने पैसे रखने की? गरीब साला, मुझसे बदतमीजी की थी ना इसने कल, इसको तो मैं मजा चखाऊंगी। बस ये रुके और देखे। साहब ना एक दिन आते हैं लेकिन पूरा गंदा कर देते हैं। साहब को भी ना, हमको खेत है काम करके आते। रामू, अरे ठाकुर साहब आप? मेरे अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ है? 1 लाख रुपए? सच बता, कहाँ है पैसे? रामू, मेरे कमरे में सिर्फ तू जाता है और कोई नहीं जाता है सफाई करने के लिए। अरे ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? 1 लाख रुपए भला हम क्यों लेंगे 1 लाख रुपए? अरे इतना बोला मत बन, वो पैसे कहाँ है मुझे सही सही बता दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा मैं। अरे ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? हम आज तक आपका एक चवन्नी नहीं छुए, 1 लाख की तो बड़ी दूर की बात है। सच बता दे, पैसे कहाँ हैं भैया के? अरे मैडम आप नहीं जानते, आप तो लंदन से भी कुछ दिनों पहले ये हम ठाकुर साहब जानते हैं हम कितने ईमानदार आदमी हैं। अरे ईमानदार है, होगा ना अपने घर का। 1 लाख रुपए लाभ। 1 लाख रुपए? साहब भैया आप हटिए, मैं देखता हूँ। तलाशी लीजिए। छोड़ो आदर्श, मैं बात कर रहा हूँ। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपके वहाँ सालों से नौकरी कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर चोरी के इल्जाम। भैया ने इतना मन बना के रखा है। आदर्श ये ऐसे नहीं मानेगा। तलाशी लो भैया इसकी। तलाशी? इधर दिखा। अरे इधर जो- अरे छोटे ठाकुर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ठाकुर ठीक है। ये देखिए। इधर आओ। ये 1 लाख रुपए कहाँ से आए? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मैडम आप बता क्यों नहीं रही 1 लाख रुपए कहाँ से हैं? मैं क्या बताऊँ? तुम्हारी जेब से मिले हैं पैसे, तुम बताओ कहाँ से आए? मैडम मैं मानता हूँ मेरी जेब से मिले, लेकिन ये 1 लाख रुपए आपने तो मुझे रखने के लिए दिए थे। आपको किसी दोस्त को देना था तो आप अपने भैया का। अरे सुनो रामू, अब मेरी बहन के ऊपर इल्जाम ना लगाओ। ये बताओ, तुम्हारे पिताजी हमारे घर में बरसों से काम करते थे, उसने कभी आज तक ईमानदारी से काम किया, उसने कभी चोरी चमारी नहीं की। और तुम तो यहाँ पे चोरी करने आ अरे गए। नहीं। जितने रुपए मांगते थे उतने रुपए देता था तुमको मैं। तुम्हारे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे चोर कहीं का। छोटी मालकिन आप नहीं मेरे को पैसे दिए थे कि आपको 1 लोग को देना है, अपने भाई साहब की अलमारी से निकाल के आपने बोला था कल मुझे दे देना। आज में वही पैसा आपको देने के लिए लाया, आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे। बाहर है मैडम बाहर। सीधा बनने की जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है? जब चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो भी साफ साफ पैसे तेरे जेब से निकले हैं, और ये सारी गलती है भैया की भी है। भैया ने ही तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। ऐसे लोगों को भैया उनकी औकात में रखना चाहिए। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम मम्मी कसम खाते हैं हमने कोई पैसा चोरी नहीं किया ठाकुर साहब। देख लीजिए। पर आदर्श ये वैसे सही बोल रहा है, ये ईमानदार तो है, पर ये चोरी तो नहीं कर सकता है। ये ईमानदार होता तो ये 1 लाख रुपए इसकी जेब से नहीं मिलते भैया। रामू मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, सही से बता दे 1 लाख रुपए ठाकुर कहाँ साहब से हमने आए? सच बोल रहा हूँ मैं, मैडम ने हमको 1 लाख रुपए रखने के लिए दिया था, मेरे को किसी दोस्त को देना था। गौरी ये क्या बोल रहा है? भैया मुझे क्या पता, मैं अपने ही घर से पैसे निकाल के वो भी इसको दूंगी, इस जैसे। हाँ ठाकुर साहब, बंगले के बाहर CCTV कैमरा लगा ना, अभी हम आपको दिखाते हैं प्रूफ। तुम क्या लैपटॉप क्या छू रहे हो? तुमको आता है उसको चलाना? अरे क्या खराब मैडम कर हम रहे पढ़े लिखे हैं, इंटर तक पढ़ाई किया है। गौरी शांत। क्या चला रहा है तू लैपटॉप? इससे कहाँ भैया, अब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फालतू बहाने बना रहा है। आदर्श दो। ठाकुर साहब बिल्कुल चेक सही करने बोले, दो। अभी दूध का दूध हो? पानी का पानी हो जाएगा। खराब कर देगा, पर गौरी क्या बताया कुछ कह रहा हूँ ना मैंने? मैं, रखो लैपटॉप। मैडम हम पढ़े लैपटॉप लिखे हैं, रखो। गवार नहीं है, हम लैपटॉप आपको रखो। पहले भी बताए थे। ये लैपटॉप खराब हो जाएगा भैया। कुछ नहीं खराब होगा, शांत रहो तुम। कैमरा नंबर 11। ये देखिए साहब, मैम साहब पैसे लेके आ रही है, देखिए मैडम देखिए। गौरी ये क्या है? ये तुम पैसे लेके इसको क्यों दे रही हो? मैडम अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी,
ये क्या, ये वीडियो झूठी नहीं है मैडम जी, आप भूल गए थे शायद, CCTV लगा है घर के बाहर। गौरी तुमने क्यों किया? भैया तभी ये छुपा देती, लैपटॉप छूने नहीं दे रही। अरे आदर्श ये सब छोड़ो, इससे पूछो इसने क्यों किया ऐसा इसके साथ। भैया जब मैं उस दिन गांव में वापस आ रही थी ना, तो इसने मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी करी, मुझे इतना गंदा बोला, इतना इतना उल्टा सीधा सुनाया, इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी सड़क पे खड़े होके। भैया साहब तुमने क्या किया था? साहब ये आके ना आपके बाइक पे लात मार दी। और ठाकुर साहब आपके बाइक पे कोई लात मारे भला हम कैसे सहन कर सकते हैं? तो वही साहब हमने मट्टी से साफ करवाई साहब, हमको लग रहा है इसी चीज का बदला ले रही छोटी मैम साहब। गौरी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी पे उसने लात मार दिया और तुमने उसकी गाड़ी पे लात मार दिया, तो ये बताओ तुम इससे इतना बड़ा बदला लोगी? अगर CCTV कैमरा ना लगा होता तो बेचारा कितना मार खाता। पता है कितना गरीब आदमी है, 10,000 रुपए की नौकरी करता है, और तुम लंदन में जाके पढ़ के आई, तुम्हारी कोई यहाँ बेइज्जती कर दिया तो उसका बदला ऐसे लोगी? अरे थोड़ा दिमाग तो लगाती। ये हमारे यहाँ बरसों से काम कर रहा है, ये इतनी ईमानदारी से काम करता है, और तुम्हें ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं किसी से। आदर्श देख रहे हो? भैया ये बाहर जाके पढ़ी है ना, बाहर के लोगों के साथ घुली मिली है, तब ये हरकतें इसकी है। और आज से ना तुम्हारा घर से बाहर निकलना और तुम्हारी गाड़ी और जो तुम्हें पैसे मिलते हैं ना सब बंद। आज के बाद तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी। भैया सॉरी सॉरी, मुझसे आज के बाद नहीं होगा ये, सॉरी। मैडम आपने जो किया ना बहुत गलत किया। माना है कि हमने थोड़ी बहुत आपकी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम ठाकुर साहब के वहाँ सालों से काम कर रहे हैं। आज हमारी ईमानदारी पे दाग लग जाता है ना तो ऊपर ही वाला जानता है। तो गाड़ी उठा के निकल लेती हो ना, आज से किसी भी गाड़ी को छूना नहीं है तुम्हें। आदर्श भैया चुपचाप घर में रहना है, और कुछ टाइम बाद भैया इसकी शादी करवा दी जाए। शादी तो मैं करवा दूंगा, पर अपनी हरकतें सुधार लो तुम। अब लंदन नहीं है, ये इंडिया है, तो यहाँ के महफिल के हिसाब से रहना पड़ता है, समझी? चलो कमरे में जाओ अपने, जाओ। और आदर्श आज के बाद तुमको मैं समझा दे रहा हूँ, अगर इसको गाड़ी दी, अगर तुमने पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ रामू, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, आपको तो गलत फहमी हो गई, लेकिन ठाकुर साहब अगली बार से कभी ऐसा होना तो एक बार हमारी बात का यकीन जरूर करिएगा ठाकुर साहब। इस बार तो CCTV कैमरे ने बचा लिया। कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहन ने जो बोला, मैं तो अपनी बहन की बात मानना था, अच्छा हुआ मैंने कैमरे में देख लिया। मुझसे बहुत ईमानदारी का। अरे नहीं ठाकुर साहब, अरे रख लो, जाके ना अम्मा को मिठाई उठाई खिला देना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। और हाँ, अब कोई दिक्कत हो ना, या तो मुझसे बोल देना या तो आदर्श से बोल देना। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, हमने पूरा सफाई कर दिया है। हाँ ठीक है, सफाई हम जा रहे हैं। और गौरी से ज्यादा मत बोलना। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक। आदर्श जी भैया, एक काम करो, गौरी के लिए ना कोई लड़का देखो, उसकी शादी करा देता हूँ, बात खत्म करता हूँ। क्योंकि अगर इसी तरह की हरकतें रही ना उसकी, तो मुझे लग रहा है कि और किसी लोगों को पिटवा देगी ये हम लोगों से। ठीक भैया, वो RK इंडस्ट्रीज वाले जो हैं, उनका एक बेटा है, उनसे सोच रहा हूँ। वो आंसू? हाँ ठीक ठाक तो है। एक काम करो, उनको बुलाओ, उनसे बुला के उनसे बात करो, कैसे क्या करना है, उनकी शादी कराओ, बात खत्म करो। ठीक। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना कि अब दोबारा ऐसी कोई चीज़ें हों। ठीक। चलो ठीक है, जाओ अपना काम कर लो।